पर मिला एक शख्स का शव, सिर पर पत्थर से कुचलने के भी निशान मिले हैं। गरीबा नंदा के तौर पर हुई है व्यक्ति की पहचान। पुणे मजदूरी करने के लिए गया था मृतक व्यक्ति। सिंगारपुर गांव के लिए यहां पे था मृतक गरीबा। शव के पास मिला और खून से सना मिला शव। फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस की टीम। पहाड़ी पर एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लिया है, जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जो डेड बॉडी मिली है उसके सिर पर चोट के निशान मिले हैं, पत्थर से कुचलने के निशान भी मिले हैं और जो मृतक है उसकी पहचान गरीबा नंदा के तौर पर हुई है। पुलिस हर एक एंगल से अब इस जांच को आगे बढ़ा रही है। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पे ट्रक से टकराए स्कूटी सवार और दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई है। हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ड्राइवर की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की जा रही है। पामगढ़ थाना क्षेत्र के कुटरा गांव का पूरा ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे देखिए ट्रक से टकराए स्कूटी सवार और दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई है। हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से ग्रामीण लामबंद हुए हैं और ग्रामीणों में आक्रोश इसीलिए है कि ड्राइवर की गिरफ्तारी की जाए जल्द से जल्द और मुआवजे की भी मांग यहाँ पे ग्रामीण कर रहे हैं। पामगढ़ थाना के कुटरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं मऊगंज की, जहां पे आदिवासी अंचल में स्थित अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम छात्रावास जड़कुट में अव्यवस्थाओं और बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर शिक्षक के भरोसे पूरा छात्रावास संचालित हो रहा है। 39 बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक टीचर है और छात्रावास में अधीक्षक के साथ साथ एक शिक्षक के साथ अतिथि शिक्षक नियुक्त है, लेकिन सिर्फ अतिथि शिक्षक की जिम्मेदारी ही पूरे बच्चों की पढ़ाई है। और आपको बता दें कि इस पूरे अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए भी छात्रों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। हम इस अभी जो है वर्तमान में ग्राम पंचायत जड़कुट के शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम जड़कुट पहुंचे हैं, जहां पर जो छात्र हैं वो छात्र शिक्षा के बजाय सिर्फ उस पूरे छात्रावास में न अधीक्षक है न शिक्षक है, सिर्फ एक अतिथि शिक्षक के भरोसे ये पूरा छात्रावास चल रहा है। ये जो है यहाँ पर नए भवन का निर्माण हुआ है। इसी भवन में ये बच्चे जो है प्राथमिक छात्रावास इसे कहा जाता है। ये बच्चे जो है मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि वो ये बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन शायद इसे पढ़ाने वाले शिक्षक गायब, इस छात्रावास की जिम्मेदारी जिसके पर है अधीक्षक गायब, सिर्फ एक अतिथि शिक्षक के भरोसे पूरा छात्रावास को छोड़ दिया गया है, जो एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। हम इस पूरी प्रणाली को लेकर अतिथि शिक्षक से भी बात करते हैं। आप इस छात्रावास के अतिथि शिक्षक हैं? जी, हम इस छात्रावास के अतिथि शिक्षक हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार बैगा। अधीक्षक जी कहाँ हैं? अधीक्षक के घर में उनकी वो भैया गुजर गए, इसलिए थोड़ा इमरजेंसी है। अच्छा, इस छात्रावास में एक शिक्षक भी हाँ। शिक्षक कहाँ है? अच्छे लाल कोल, वो कभी कभी आते हैं, नहीं कभी कभी आते हैं। हाँ। कहाँ पढ़ते हैं? आश्रम। आश्रम में। आपको यहाँ पर कौन कौन पढ़ाने आता है? विजय कुमार बैगा, रामनोज यादव और अच्छे लाल कोल। अच्छे लाल कोल जी आते हैं आप लोग को पढ़ाने? हाँ, कभी कभी। कभी कभी आते हैं? डेली नहीं आते? डेली नहीं आते हैं? कितने बच्चे हैं इस पूरे छात्रावास में? 49 बच्चे। हाँ। कुल मिला के 49 बच्चे हैं। पिपराही में भी यही हाल है कि लगभग 40 से 45 बच्चे हैं, जिसमें एक शिक्षक जो इस जड़कुट के छात्रावास में है वो भी नहीं आते हैं। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर क्यों ना सवाल उठे, खासकर उन अनुसूचित जाति और जनजाति के जो उत्थान के लिए शासन इतनी योजनाएं बना रही है और उसे क्रियान्वयन के लिए दिन रात लगी है, ताकि एक बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मिल सके। शिक्षा व्यवस्था पर कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है
जिसको शासन और प्रशासन को इस विषय में जरूर देखना चाहिए। मऊगंज से एनडीटीवी के लिए विमलेश द्विवेदी। हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य मतलब ठीक होने के लिए हम लोग ये अभिप्राय या फिर हनुमाना ले जाते हैं सर, वहीं से इलाज होता है सर लोगों का। कितना दूर है वहाँ से? यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर सर, अभिप्राय यहाँ से 25 लगभग है सर। तो हम लोग प्रयास यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा माने दवा करवाया जाए हनुमाना। यहाँ लोकल पिपराही पे दवा नहीं हो पाती है। यहाँ तो बहुत पहली बात तो साधन की सुविधा नहीं रहती ज्यादातर। मान लीजिए अगर होती भी है तो पिपराही में जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, वहीं बोल देते चले जाओ हनुमाना में वहाँ दिखवा दो, वहाँ से सुविधा रहती है। यही सब है सर। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी विद्यालयों आंगनवाड़ियों में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और इसके दौरान परीक्षण के दौरान में 4D पॉजिटिव अगर बच्चे पाए जाते हैं जिसमें जन्मजात विकृतियां, कुछ कमियां विटामिन की और कुछ जो अपनी इस डिजीजेज हैं और डिले, ये 4 तरह की बीमारियों को चेक किया जाता है। और इनमें अगर कोई बच्चा पॉजिटिव पाया जाता है तो जिनका इलाज यहीं पे संभव होता है तो फील्ड में ही कर दिया जाता है, अन्यथा उनको रेफर किया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए उसी गांव में छात्रावास बनवाए और उसी गांव में पोस्टिंग की, उसी समाज के अधिकारी होते थे और सबको अच्छी शिक्षा मिलती थी, अच्छा खाना मिलता था। और आज स्थिति क्या हो गई है, आप ही बोल रहे हो मुश्किल से एक कथित शिक्षक है। अरे शिक्षा पूरी तरह से चौपट हो गया, शिक्षा का स्तर पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। छात्रावास कहाँ चलेगी? कुछ भी नहीं है।